चलो। सो हे यू ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेंटल राइडर ऑफिशियल, जो पहले नाम था और अब नाम है एस पवार स्टोरीज़। मैंने कल रात को ही उसे चेंज करा है और अब से आपको जो भी मेरी वीडियो मिलेंगी वो एस पवार स्टोरीज़ पर ही मिलेंगी। और आज है दिन 18 अप्रैल, डे है सैटरडे और रोड और दिन के मुकाबले थोड़े से खाली मिलेंगे। सो आज की राइड का मेन पर्पज़ ये है कि मेरे को आज बात करनी है लद्दाख के बारे में, क्योंकि लद्दाख का सीज़न शुरू होने वाला है बहुत जल्द, मतलब अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो शुरू हो जाएगा। और लद्दाख वैसे मैंने 2 बार कर चुका हूँ, दोनों बार फ़्लाइट से करा है। क्यों करा है ये भी मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा रोड खाली मिल जाए फिर बात करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लद्दाख के बारे में। वैसे तो मैंने 2 बार लद्दाख करा है, लेकिन दोनों बार ही मैंने फ़्लाइट से करा है, जस्ट बिकॉज कॉरपोरेट का प्रेशर रहता है भाई। 10-15 दिन की छुट्टियां हम जैसे लोगों को नहीं मिलती हैं, तो 5 या 6 दिन में मैंने दोनों बार लद्दाख करा है। और दोनों ही बार मैंने सितंबर के स्टार्टिंग में ही लद्दाख करा है, तो मतलब एक जैसा ही सीज़न देखा है। लेकिन तो लास्ट वाला जो था, जो मैंने लास्ट ही सीज़न करा है, वो उसमें बारिश बहुत ज़्यादा थी। और आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि जो प्लान बनाया था वो प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और हानले का प्रोग्राम भी नहीं था और हम हानले चले गए थे, क्योंकि लेह से चुमातांग होते हुए जो रास्ता जाता है हानले की तरफ, उसमें कोई पास नहीं पड़ता है, क्योंकि बारिश में पासिस पर बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, आधे ज़्यादा टाइम मतलब 90% मैंने बारिश में ही बाइक चलाई थी। और एक बार को तो मैं फ्रस्ट्रेट भी हो गया था कि यार क्या यार, तो पूरे साल वेट करो, छुट्टियाँ लो, इतनी प्लानिंग करो, उसके बाद ऐसा मौसम आ जाए तो बड़ा ही बुरा लग रहा था। लेकिन यार ठीक है ना, ये सब भी तो एक तो राइडिंग का एक पार्टी है यार। हाँ, तो मैं बता रहा था कि दोनों बार मैंने लद्दाख करा है और दोनों बार मैंने फ़्लाइट से ही करा है। और फ़्लाइट का कुछ ऐसा रहता है कि आप 6 दिन के अंदर अंदर लद्दाख अच्छे तरीके से कर सकते हो। मतलब अच्छी तरीके से तो नहीं, बट हाँ 6 दिन के अंदर अंदर आप काफ़ी कुछ लद्दाख में देख सकते हो। मैं उसकी आइटनरी आपको बता देता हूँ कि पहले दिन आपका सुबह 6:30 बजे या 7 बजे की आप फ़्लाइट लो, 1.5-2 घंटे में 2 घंटे में आप लेह एयरपोर्ट पर हो गए। और वहाँ से आपको मिलेगी 500 रुपये की टैक्सी, जो आपको होटल तक पहुँचाएगी। होटल आप पहले से ही बुक करा लेना, आपको घूमना बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होएगा। मैक्सिमम बाय 10:30 और 11 के आसपास आप होटल के अंदर होगे। और एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ लेह लद्दाख कि आपको 2 दिन तक वातावरण के अनुकूल आपको रहना होगा लेह के अंदर, क्योंकि एल्टीट्यूड एकदम से हाई होता है, कम से कम 11,000 फीट के आसपास रहता है वहाँ पर। अगर दिल्ली से जा रहे हो तो 0 to 11,000 आप 1.5 घंटे के अंदर गेन कर लेते हो। सजेस्ट भी यही है कि आप 2 दिन तक लेह में आप रेस्ट करो। लेकिन रेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप जो है होटल में ही पड़े रहो। आप अगले दिन कवर कर सकते हो मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, संगम पॉइंट, या आप साथ में कवर कर सकते हो 1-2 विलेज जैसे स्तोक, और एक और विलेज है यार, मैं वहाँ पर गया था, मेरा नाम भूल गया। तो हो गया आपका डे 1, आप कंप्लीट रेस्ट करो होटल के अंदर। दूसरे दिन आप बाइक रेंट पर लो और ये सारी जगह घूमो। एंड अब आ जाता है डे 3। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप हानले जाना चाहते हो या आप नुब्रा जाना चाहते हो। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। अगर आप नुब्रा जाना चाहते हो, नुब्रा और पैंगोंग लेक कवर करना चाहते हो, तो आप सुबह 7 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करके आप निकलो खारदुंगला के लिए। मुश्किल से 40 किलोमीटर या 35-40 किलोमीटर दूर है लेह से। और लेकिन बहुत सीनिक व्यू हैं यार रास्ते में, बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। और पहले पड़ेगा आपके पास नॉर्थ कुल्लू में आपकी एंट्री वगैरह होगी, जो कि खारदुंगला से 12 किलोमीटर पहले है। देन फिर खारदुंगला में आप मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा मत रुको, क्योंकि उसका अल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 18,000 फीट के आसपास है। क्योंकि आप लेह में 11,000 पर थे और आप अगले 40 किलोमीटर बाद ही, 35-40 किलोमीटर बाद ही आप 7 से 8,000 हाइट गेन कर लेते हो। लेकिन हाँ, बहुत 10 मिनट अपनी फ़ोटो सेशन वगैरह कराओ और निकल लो। और उसके बाद आप जो है पहुंच जाओगे नुब्रा। तो नुब्रा आप कोशिश करो कि शाम के 4-5 बजे तक आप रुकते आराम से पहुंच जाओ। तो आप नुब्रा पहुंचो 4 बजे तक, 5 बजे तक अपना होटल में स्टे वगैरह करो। वहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है, थोड़ा सा प्लेस बना हुआ है जहाँ पर
आप लाफिंग वगैरह खा सकते हो, बहुत टेस्टी है वहाँ पर। रात को अपना रेस्ट करो, सुबह अपना उठो और चेकआउट करने के बाद आप वहाँ के सैंड ड्यून्स देखो, वहाँ पर डबल हम कैमल देखो, और जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है आप 2-2.5 घंटे आराम से आप करो, लेकिन सुबह थोड़ा जल्दी। एंड देन वहाँ से 11 बजे के आसपास आप फ्री हो जाओ, और 11 बजे फ्री होने के बाद आप अब लोगे बड़ा सीनिक रूट, और ये है डे 4th, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट डे होने वाला है आपकी पूरी जर्नी के लिए। और ये रूट है श्योक रिवर वाला रूट, जिसमें हम जाएंगे नुब्रा से पैंगोंग, और ये श्योक रिवर के बिल्कुल साथ साथ रूट चलता है। और अगर आपने ज़िंदगी में एक बार ये वाला रूट कर लिया तो आप लाइफ टाइम याद रखोगे इस वाले रूट को। हालांकि ये वाला रूट 150 या 160 किलोमीटर के आसपास का है, लेकिन वो 160 किलोमीटर आप कम से भी कम 5-5.5 घंटे में या 6 घंटे में आप पूरे करोगे। तो हम डे 4th पे ये सैंड ड्यून्स देखने के बाद हम चलते हैं वापस खारदुंगला वाले रूट पर। लेकिन जैसे ही हम नुब्रा और ये डिस्किट पार करते हैं, डिस्किट मोनेस्ट्री वगैरह जो कि नुब्रा के रास्ते के बीच में ही आती है, तो डिस्किट मोनेस्ट्री जैसे ही हम पार करते हैं और हम एक राइट साइड एक टर्न लेते हैं, और जब हम खारदुंगला वाले रोड पर आते हैं तो टर्न लेने के कुछ ही देर बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक कट जा रहा है, वहाँ से हमें पैंगोंग का रास्ता मिलता है। और इस रास्ते की खूबसूरती और एडवेंचर सब कुछ हाई पीक पर है। और ये रास्ता इसमें सैंड ड्यून्स भी हैं, बीच रास्ते में पड़ते हैं, इसमें छोटे छोटे बजरी पत्थर सब पड़ते हैं। मैक्सिमम जो है आप मान लो 60% ऑफ रोड है, 40% पूरा ही कंप्लीट रोड है। और एक पैच तो बीच में ऐसा आता है जहाँ पर अगर आप मानसून के टाइम पर के आसपास जा रहे हो या थोड़ा सा लेट हो जाते हो, दोपहर या इवनिंग के आसपास अगर आप वहाँ पहुँच रहे हो, तो श्योक रिवर पूरी रोड पर होती है। तो ख़तरनाक तो है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अकेले मत जाना। अगर आप अकेले हो भी तो किसी को, कोई अगर साथ में जा रहा हो, आप बाइक्स तो जाती रहती हैं तो उनके साथ लग लेना, क्योंकि अकेले को मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको जाना है। जब आप तांगस्ते पहुँचोगे तो वहाँ से व्यूज़ बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। उसके बाद पूरा रास्ता 20 किलोमीटर के आसपास का बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्ता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड कंडीशंस आर गुड, लेकिन शुरू में तो रोड कंडीशन ख़राब ही रहती है, लेकिन एक बार तांगस्ते आप पहुँच गए तो फिर रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं और रेड लाइट आ चुकी है। तो आप अगर 11 बजे के आसपास नुब्रा से निकलते हो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद, तो आप मैक्सिमम 5 या 6 बजे के आसपास आप पैंगोंग लेक पहुंच जाओगे। और पैंगोंग लेक की खूबसूरती के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं कि एक अलग दुनिया है यार। वो वहाँ के जो कलर्स हैं ना उस लेक के, आप उसको देखकर यही सोचोगे कि यार ये शायद किसी ने है ना इसमें रंग भरे हैं। अच्छा, पैंगोंग में 2 जगह है रुकने की। एक तो मेराक है, थोड़ी सी आगे जाकर है 14 किलोमीटर, और एक मेन पैंगोंग लेक की लोकेशन जो है जहाँ पर 3 इडियट वगैरह की भी शूटिंग हुई थी, है ना। तो नहीं, 3 इडियट की मेराक में हुई थी, तो उससे पहले ही एक जगह पड़ती है, तो आप वहाँ पर स्टे ले सकते हो। नहीं तो आगे जाओगे तो बिल्कुल खाली खाली सा आपको मिलेगा हर कुछ, सब कुछ। वहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको एकांत पसंद है, आपको सिर्फ और शांति चाहिए, तो आपको मेराक में रुकना चाहिए। नहीं तो आप पहले रुक जाओ, वो थोड़ा सा कमर्शलाइज हो चुका है, भीड़ भाड़ थोड़ी सी रहती है। मैं अगर पर्सनली प्रेफर करूँ तो मैं मेराक में रुकना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। हालांकि मैं कभी रुक नहीं पाया, लेकिन इस बार अगर मैं जाऊँगा तो मैं मेराक में ज़रूर रुकूँगा। आप 5 बजे पहुंचने के बाद आप जो है वहाँ पर रेस्ट करो, अपना चाय कॉफ़ी वगैरह पियो। लेकिन हाँ, उसके बाद रात को अभी तो कुछ होगा नहीं करने को। आप अगर चाहते हो तो पैंगोंग लेक घूमना, थोड़ा बहुत घूमो, क्योंकि 7 बजे तक तो वहाँ पर उजाला रहता ही रहता है। हाँ, रात को एक बार 1-2 बजे के आसपास उठना ज़रूर। हालांकि वहाँ पर ठंड बहुत होती है, लेकिन फिर भी उठना ज़रूर। स्टार गेजिंग करने में जो आपको मज़ा आएगा ना, वो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल अंधेरा रहता है, तो रात को आप स्टार गेजिंग करो, फ़ोटोज़ क्लिक करो। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, आपके फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आने वाली हैं स्टार गेजिंग के टाइम पे। और उसके बाद आ जाते हैं हम डे 5 पे, क्योंकि अब हमें डे 5 पे हमें जाना है वापस ले, क्योंकि अगले दिन हमारी फ़्लाइट होएगी। डे 5 पर आप जो है अगले दिन सुबह आप पहले पैंगोंग लेक जाओ, वहाँ पर फ़ोटो सेशन वगैरह करवाओ। सुबह के टाइम पे पैंगोंग लेक बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, और पैंगोंग लेक दिन में 4 बार कलर चेंज करती है टाइम के अकॉर्डिंगली। तो सुबह के टाइम पे बड़ी गोल्डन लगती है,
दोपहर के टाइम पे ग्रीन ज़्यादा दिखाई देती है, शाम के टाइम पर हल्की सी फिरोजी कलर होता है और रात को डार्क ब्लू कलर की दिखाई देती है। और थोड़ी देर बाद आप वापस चलो और जब आप वापस जा रहे होगे तो वहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग्स भी मिलेंगे रास्ते में, तांगस्ते से थोड़ा सा हल्का सा पहले ही। तांगस्ते के बाद आप स्टार्ट करोगे चांगला की चढ़ाई। अभी आपने खारदुंगला पास कवर करा था, अब आप चांगला पास कवर करोगे तो वापस आने का रास्ता बिल्कुल अलग है। तांगस्ते और उसके थोड़ी सी आगे जाए, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, दा से नाम है, दुर्बुक, हाँ दुर्बुक। तो दुर्बुक से आपको लेना है लेफ़्ट टर्न लेने के बाद आप चांगला की चढ़ाई स्टार्ट करोगे, जो कि चांगला है 17,500 फीट की ऊंचाई पर। तो तकरीबन आज के दिन आपको कवर करना है 130 के आसपास, 130 किलोमीटर के आसपास आपको कवर करना पड़ेगा आज के दिन। और इसमें आपका एक जो है चांगला हाई पास भी पड़ेगा और वो आपको पड़ जाएगा 40 से 50 किलोमीटर बाद। सो उसके बाद आप चांगला से आप दिल्ली वापस आओगे तो आप मनाली लेह वाले हाईवे पर आ जाओगे और फिर उसके बाद आप लेह पहुंच जाओगे। तो ये है टोटल 5 दिन की आइटनरी। तो ये 5 दिन की आइटनरी में आप जो है लेह लद्दाख के ये 3-4 पॉइंट आप कवर कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको एक ऑप्शन भी बताया था, अगर आप नुब्रा नहीं जाना चाहते हो तो आप हानले का भी प्लान बना सकते हो। कैसे? तो 2 दिन आपको लेह में तो रुकना ही है क्योंकि आपको परमिट अलाउ ही नहीं करेगा। तो आप जो है पहले ही मतलब तीसरे ही दिन आप लेह से डायरेक्टली आप पेंगोंग चले जाओ चांगला होते हुए। पेंगोंग में आप 1 दिन बिताने के बाद डे 4th पे आप हानले जा सकते हो। डे 5th पे आप हानले से आप चूमातांग वाला रास्ता लेकर आप जो है वापस ले आ सकते हो। तो आप ये भी आप कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं रोड कंडीशन की। नुब्रा से पेंगोंग वाला रास्ता है वो, उसमें आपको ऑफ रोड मिलेगा, बल्कि इसके अलावा आपको कहीं पर भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आने वाली है, आपको बिल्कुल ठीक लगेगा वो। तो ये थी हमारी कंप्लीट आइटनरी फॉर लेह एंड लद्दाख। इफ़ यू आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड यू आर हैविंग ओनली 5 to 6 days टू कवर लेह लद्दाख। वैसे तो लेह लद्दाख बहुत कुछ है, अभी तो मूनलैंड बचा हुआ है। लेह लद्दाख के कुछ अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस बचे हुए हैं जो कि आप कवर कर सकते हो। तो कई लोग हैं जो कि 1-1 महीने से वहाँ पर होते हैं। सो दैट इज़ इट गाइज। ये थी हमारी लेह लद्दाख की आइटनरी। इस वीडियो में इतना ही, इस ब्लॉग में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको लेह लद्दाख के बारे में कुछ जानना है, कुछ सजेशन चाहिए या आप कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट में लिखो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर आप इस साल लेह लद्दाख जाने का प्लान भी कर रहे हो तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताओ। सो दैट इज़ इट गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय। अपना ध्यान रखना और ऐसे ही राइड करते रहो, एंजॉय करते रहो।